हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नया वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। बी है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है। सी है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। डी है, इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वह योग्य शिक्षक बन जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन है आपके, भाषा योग्य शिक्षक बनाती है। बी है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है। सी है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। और डी है, भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। तो पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे विचार से शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सृजनात्मक संस्कृति में विश्वास रखना। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है। ऑप्शन वी, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ऑप्शन डी, इसमें से ये सभी। पहला है पुस्तकीय ज्ञान पर बल। बी है विषयों में सहसंबंध का अभाव। सी है लचीलेपन का अभाव। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धि, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखिएगा, अवरुद्ध बालक वे होते हैं। अवरुद्ध बालक वे होते हैं जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। तो विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? शिक्षण कार्य आयोजित करना। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ऑप्शन, वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन,
शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है। तो शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का जो आधार होता है, अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी, शिक्षक की कुशलता। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, दिवा स्वप्न देखने वाले प्रसन्न रहता है। दिवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका कल्पनाशीलता से। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी, तालिकाएं। गाइस, अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि? 19वां क्वेश्चन, ऑप्शन बी, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है। शिक्षण का परंपरागत साधन होता है श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, कहानी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस, अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, दिवास्वप्न, निराशा व निस्सहायता। 21, ऑप्शन बी, अवसरों की प्रतिकूलता। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपलब्धि प्राप्त, विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं। 22, ऑप्शन सी, योग्यता को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न 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 से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। तो ये मिलता है स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए। 24, ऑप्शन ए, निर्णायक। अपने द्वितीय जन्म दिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया था। अपने भाई के 8वें जन्म दिवस पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने जिससे यह सीखा था। ऑप्शन सी, शिक्षा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती हैं? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? संगोष्ठी एवं परियोजना। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों की। ऑप्शन सी, अधिक धन खर्चने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी, राजनीतिक नेताओं से सम्मान। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए।
ऑप्शन ए, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, शिक्षण का पहला चरण है, शिक्षण का जो पहला चरण होता है विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी, छात्र प्रेरणाएं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें ऑप्शन डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। शिक्षार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। ऑप्शन ए, बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। ऑप्शन डी, मूल्यांकन। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। तो शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। तो ये की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन वी, संबोधित विषय में रुचि। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एचआरडी मंत्री कौन है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसको भी छोड़ते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में क्या रखना चाहिए। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन बी, श्याम पट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, 47वां क्वेश्चन, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। ऑप्शन सी, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि। ऑप्शन ए, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप अध्यापक बनना चाहते हैं किस लिए। आप अध्यापक बनना चाहते हैं समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि। ऑप्शन डी, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।